नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। सोशल मीडिया पर एक हथनी का मुद्दा काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। यदि हम आपको बता दें, केरल के मलपुर जिले से हथनी की हत्या वाली घटना है ये, जो व्हाट्सएप, फेसबुक व ट्विटर पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है और काफ़ी निंदा हो रही है उन बेशर्मों की, उन हैवानों की जिसने उस हथनी की हत्या की है। हथनी अकेली नहीं, हथनी गर्भ से थी, उसके बच्चे की भी हत्या हुई है। और यहाँ तक कि नहीं, सोशल मीडिया पर हम जो देख रहे हैं पोस्ट, उनमें कुछ व्यक्ति अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं इस घटना को लेकर। कुछ लिख रहे हैं कि बच्चा पेट से पूछने लगा कि माँ, वह देखने में तो आना अनाज ही था। हथनी बोली कि बेटा, वो आना अनाज को देने वाले भी तो देखने में इंसान ही थे। ऐसी ऐसी बातें सोशल मीडिया पर लिखी जा रही है। और यदि हम हथनी की बात करें, मामला क्या था वह सब शायद आपको पता हो, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। केरल के मलपुर जिले के अंदर जंगल से गांव की तरफ एक हथनी भूखी प्यासी तड़पती हुई आ जाती है और वहां पर कुछ हैवान टाइप के लोग, बेशर्म लोग, उसको खाना देने की बजाय, पानी पियाने की बजाय अनानास के अंदर बम रखकर दे देते हैं। वह हथनी जैसे अनानास खाती है, अनानास खाने के बाद उसको बेचैनी होती है और अनानास ब्लास्ट हो जाता है। उसके अंदर जो पटाखे बम रखे हुए थे वह तेज़ी से पटकने लग जाते हैं और हथनी इस बेकदर तड़पती है, चिल्लाती है, चीखती है और किसी मनुष्य का कोई नुकसान नहीं करती, किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाती। जंगल की ओर चली जाती है और तड़प तड़प कर मर जाती है। हथनी का पोस्टमार्टम हुआ, उसकी रिपोर्ट आई, उसमें पाया गया कि हथनी गर्भ से थी, उसका बच्चा भी था और बताया जा रहा है कि चंद 15-20 दिन के अंदर वह हथनी बच्चे को जन्म देने वाली थी। अंतिम चरण चल रहा था उसका बच्चा देने का, लेकिन ऐसी हत्या कर दी गई कि जिसको देखकर, जिसको सुनकर, पढ़कर हमें भी काफ़ी दुख होता है। यदि हम हथनी की बात करें या हाथी की बात करें, हाथी एक सभी धर्म शास्त्रों से जुड़ा हुआ है। यदि हिंदू धर्म की बात करें तो हाथी, गणेश, गणपति जो बताए जाते हैं, उनके जो सर है उस पर भी हाथी का सूंड लगा हुआ है। हाथी का काफ़ी बड़ा एक संबंध रहा है। यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म का तो सारा इतिहास ही हाथी से जुड़ा हुआ है। जब माता महामाया के पेट में गौतम बुद्ध गर्भ में थे तो माता महामाया को जो सपन दिखा था, उसमें एक हाथी अपनी चमकदार सफ़ेद सूंड से माता महामाया को एक सफ़ेद कमल देता है भेंट। और वह आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था, जिस समय 7 दिन के लिए एक महोत्सव का आयोजन किया गया था और राजा शुद्धोधन भी माता महामाया के करीब नहीं पहुंच पाए थे। ऐसे बताया जाता है कि जब गौतम बुद्ध गर्भ में थे तो उनके अंदर उस हाथी का जो सपने में दिखे थे उससे कुछ संबंध रहा है। जो मान्यवर काशीराम जी बहुजन समाज पार्टी की यदि हम बात करें, इसे राजनीति से नहीं जोड़ना चाहते, उन्होंने भी काफ़ी सर्च करने के बाद पार्टी का निशान हाथी ही रखा था, क्योंकि हाथी से बाबा साहब अम्बेडकर व तमाम महापुरुष बहुजन समाज के तथागत गौतम बुद्ध सभी का नाता जुड़ा रहा है। बहुजन समाज के लिए ऐसी ऐसी कहावतें बनी हुई है कि बहुजन समाज एक उस हाथी की तरह है, उस हाथी की तरह है सोया हुआ कि यदि वह अपनी करवट बदलेगा तो परिवर्तन हो जाएगा। उसको अपनी ताकत का अनुमान नहीं है। बहुजन समाज पर ये कहावत लागू होती है। और आज हाथी को मारकर, उस हथनी को मारकर उसकी हत्या करके समझ लो कि जिन्होंने भी वह किया है, धर्म का विनाश होने वाला है। ये एक संकेत है जो हम अपने मन से बताते हैं, क्योंकि उधर यदि हम साकेत नगरी की बात करें, अयोध्या की, वहाँ बुद्ध के अवशेष निकल रहे हैं। सम्राट अशोक कालीन समय के जो बुद्ध के अवशेष निकल रहे हैं और उधर केरल में जो हथनी की हत्या की गई है, कहीं ना कहीं ये एक संयोग जुड़ा हुआ है। ये हाथी पर संकट मंडराने लगा है। हम यदि बात करें तो सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर हमने देखा, पढ़ा, ईश्वर केवल शोषण का नाम है, सुकरात ने कहा। ईश्वर का जन्म ही गहरी साजिश से हुआ है, कार्ल मार्क्स ने कहा। इस देश में जो नौजवान ईश्वरवादी है, मेरी नज़र में नामर्द है।
ये बात शहीद आलम भगत सिंह ने कही। इस ब्रह्मांड में कोई ईश्वर नहीं है, तथागत गौतम बुद्ध ने यह बात कही। पूरे विश्व में अगर कोई यह साबित कर दे कि ईश्वर है तो मैं अपना स्वर्ग उसे दे दूंगा। यह बात स्टीफन हॉकिंस ने कही। कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो इस ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है, तुम अपने कर्म के जिम्मेदार स्वयं हो। यह बात रजनीश ओशो ने कही। और जिस दिन ये मंदिर जाने वाली भीड़ स्कूल की तरफ जाने लगेगी, उस दिन यह देश खुद ही विकसित होने लगेगा। यह बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कही। कुल मिलाकर हम बात यह कहे कि इतने अपराध होते हैं और सदियों से होते रहे। यदि हम बात करें कि मुगलों ने किए या अंग्रेजों ने किए, और शहीद भगत सिंह ने उस समय यह बात कही थी कि कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर को नकारा। मैं नास्तिक क्यों हूँ किताब लिखी, वह हमने गहराई से पढ़ी। कुल मिलाकर उसका यही रिजल्ट रहा कि आज के नौजवानों को तर्क शक्ति में विश्वास करना चाहिए और ना ही कर्मकांड व पाखंडवाद में पढ़ना चाहिए। पाखंडवाद व कर्मकांड को तो लात मार देनी चाहिए। इनके चलते ही आज ऐसी घटनाएं सामने होती है। और हम आज चर्चा करते हैं एक मामला जातिवाद से जुड़ा हुआ। आगरा के दौलतपुर, आगरा से सटा हुआ दौलतपुर पड़ता है, जहां पर एक बहुजन बुजुर्ग को, बहुजन कह सकते हैं दादाजी को, ठाकुरों ने, जो हिंदू है, राम रहीम ना करने पर पीटा व उसके घर में परिवार सहित आग लगाई। ये मामला सामने आया। इसको क्या कहेंगे कि मनमानी या दबाव डालकर अपनी मर्जी चलाने की साजिश की जाती है। यदि कोई इंसान राम रहीम करेगा तो ठीक, यदि कोई नहीं करेगा तो गलत। ये बहुत गलत। ऐसी बात सभी पर लागू होती है। यदि हम बात करें उन जातिवादी करने वाले लोगों को कि इस पर किसी का जोर नहीं है, सब आज़ाद है। ये आपकी आस्था है कि आप राम राम करो या सलाम वालेकुम करो और अपने तक सीमित रखो। यदि दूसरा करे या ना करे उससे बैर मत बांधिए, क्योंकि समय काफ़ी बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है और वह समय दूर नहीं कि बहुत जल्द विनाश हो जाएगा इन जातिवाद करने वालों का। ऐसी घटनाएं एक नहीं, ऐसी घटनाएं रोजाना आती है। कभी धोबी समाज की बात करें यदि हम, या कभी यादव, मौर्य, पटेल, प्रजापति या गुर्जर समाज, सभी पर ऐसी वारदात हो रही है। गुर्जर समाज की बात करें यदि हम, गुर्जर समाज की एक महिला IAS रानी नागर, किसी से नहीं छुपी ये बात, उसका भी शोषण हो रहा है, मारने तक की धमकी दी जा रही है। और हम ये नहीं कहते कि ये आज हो रहा है, ये सदियों से होता रहा और बहुजन समाज पर ही ज़्यादा होता है, क्योंकि शोषित कौम है, आज भी नहीं समझ रही, जाग रही, आज भी अपने शोषण का असली यदि हम बात कहें कि वजह खुद बहुजन समाज है। यह नहीं जान रहा अपनी ताकत या अपनी आवाम, अपनी बहुल्य आबादी, जिसके चलते आज चंद मुट्ठी भर लोग हावी हो रहे हैं। मनुवादी सरकार जो हमारी वोटों से बनी वो हम पर ही दबाव डालती है, हमारा ही शोषण होता है। ये सब बहुत शर्म की बात है। और आज कोरोना के चलते जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा वह हुआ है मजदूरों का। ये सब किससे नहीं छुपी। मजदूर मजदूर होता है, मजबूर होता है, वह किसी जाति धर्म से नहीं होता। यदि होता है तो वह एक बहुजन समाज से, शोषित वर्ग से होता है, क्योंकि उसकी मजबूरी उसको मजदूर बना देती है। हिंदू या मुस्लिम, सिख, बौद्ध, सभी में मजदूर होते हैं। और मजदूर की हम बात करें, कुम्हार प्रजापति बोलते हैं, यादव, जाटव, वाल्मीकि, पटेल, और हम यदि बात करें इतनी सारी जातियां हैं, धोबी, कुर्मी, तेली, तमेली, ये सभी के ऊपर है। यदि हम बात करें लोधे, जो राजपूत के नाम से बोलते हैं अपने आप को कि लोधे राजपूत, या फिर नाई ठाकुर, ये सभी लोग बहुजन समाज का एक अंग है। और यह भटके हुए हैं, बिखरे हुए हैं। ये सोचते हैं कि उसके साथ हो रहा है, मेरे साथ थोड़ी हो रहा है, गलत, मैं तो ठीक हूँ। इसी गलत फहमी में आज आगे नहीं बढ़ पा रहे। और हम आज अपने बारे में थोड़ा बता देना चाहते हैं। कुछ लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं
उल्टा सीधा लिखते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। वह हमें समझते हैं कि हम अनाड़ी है, अड़ियल है, लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं कि हम एजुकेटेड है। यदि हम मीडिया लाइन की बात करें, मीडिया लाइन में हमने उपाधि प्राप्त कर रखी है, उपलब्धियाँ प्राप्त कर रखी है, एक्सपीरियंस है, बड़े बड़े चैनलों की जॉब ठुकरा चुके हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से 3D एनिमेशन के हम मास्टर हैं। और यदि हम बात करें मास कम्युनिकेशन की, तो हमने 4 चैनलों में जॉब किया, जिसमें सबसे प्रथम में नेशनल दस्तक, नेशनल इंडिया न्यूज और 2 अदर। टी सीरीज कंपनी व अन्य कंपनियों की हम जॉब ठुकरा चुके हैं, छोड़ चुके हैं। बड़े बड़े चैनलों में भी जॉब मिलती है, लेकिन वहाँ हम अपना मनमानी से काम नहीं कर सकते, समाज से रिलेटेड काम नहीं कर सकते स्वतंत्र रूप से। इसलिए हमने आज ये बीड़ा उठाई है कि हम अपने अंदाज में, अपने खुले मिजाज से समाज की आवाज़ उठाएंगे, हर मुद्दे की आवाज़ उठाएंगे, सही व गलत पर बात करेंगे। इसलिए हम उन लोगों को चेता देना चाहते हैं जो गलत समझते हैं। और यदि हम बात करें राजनीति की, तो राजनीति में हम मास्टर डिग्री ली हुए हैं। एमए क्या है राजनीति से, उससे पहले बीकॉम भी क्या था। तो राजनीति तो हमारी रग रग में बसी हुई है। हम राजनीति परिवार से हैं। हमारे पिताजी 3 बार प्रेसिडेंट ऑफ नगर निगम म्यूनसिपलिटी मेरठ से रह चुके हैं। 3 बार जीते और 3 बार हारे। उसके बाद हमारी माताजी वर्तमान में वार्ड पार्षद है मेरठ से, बहुजन समाज पार्टी से, और हमारे भाई बंधु सभी राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हमें राजनीति के मामले में ये ना समझे कि हम कमज़ोर हैं। हम राजनीति रूप से भी अपने आप में सक्षम हैं। और हम ज़्यादा नहीं बताना चाहते, बैकग्राउंड जैसी भी है ठीक है, लेकिन कोई ये ना समझे कि बेकार है, थैला छाप है। नहीं, हम डिग्री धारक है। और हम एक, यदि बात करें, क्रिएटिव माइंड है। हमने सॉन्ग भी बनाए हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाई हैं। मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं हम सन 2007 से। मेरी प्यारी बिटिया कन्या भ्रूण हत्या पर आधारित फिल्म बनाई थी, मेरठ स्तर पर, जिला स्तर पर बनाई थी और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। उसके बाद हमने सॉन्ग भी बनाए थे 3D एनिमेशन से रिलेटेड। फर्स्ट टाइम सॉन्ग बनाने वाले हम ही थे। समय समय पर सॉन्ग बनाते रहे हैं और आगे भी बनाएंगे। सॉन्ग पर काम चल रहा है। चैनल से अलावा भी हमारा नेटवर्क मीडिया से जुड़ा हुआ है और हम मुंबई, महाराष्ट्र से भी जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो समाज के हैं, उनसे हमारी बातचीत होती रहती है। और लॉकडाउन के बाद जल्दी हम किसी बड़े मुद्दे पर काम करेंगे। समाज को जागरूक करने के लिए हम कुछ नया करेंगे। तो आप देख रहे थे बहुजन हलचल। मैं उमेश करुणा आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।